ओम शांति। 12 अक्टूबर 2020 आज बाबा के महावाक्य हैं। बाबा हमें इस कलयुगी दुनिया से सतयुगी दुनिया, इस पार से उस पार ले जाते हैं। तो बाबा कभी हमें स्टीमर पे बिठाते हैं, तो आज बाबा हमें तैरना सिखाते हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिखाने, जिससे तुम इस दुनिया से पार हो जाते हो। तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल जाती है। प्रश्न है, जो बाप के मददगार बनते हैं उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है? उत्तर, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उन्हें बाप ऐसा बना देते हैं जो आधा कल्प कोई की मदद लेने या राय लेने की दरकार ही नहीं रहती। कितना बड़ा बाप है। कहते हैं बच्चे, तुम मेरे मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। इतना बड़ा पिता, सर्वशक्तिमान भी, और कितनी इज्जत, कितना प्यार बाबा बच्चों को देते हैं और कितनी रिस्पेक्ट से कहते हैं, मैं आपकी मदद से स्वर्ग स्थापित कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे मदद ना देते तो स्वर्ग कैसे स्थापित होता। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार अति मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे बेसमझ बन गए। रावण ने बहुत बेसमझ बना दिया। अब हमको कितना समझदार बनाते हैं। तो कोई आईसीएस का इम्तिहान पास करते तो समझते हैं ना, बड़ा इम्तिहान पास किया है। अब तुम तो देखो कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हो। जरा सोचो तो सही, पढ़ाने वाला कौन, पढ़ने वाले कौन, ये तो निश्चय है ना। पढ़ाने वाला कौन और पढ़ने वाला कौन, ये भी निश्चय है। हम कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद बाप, टीचर, सतगुरु से फिर मिलते ही रहते हैं। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो हम कितना ऊंच बाप द्वारा ऊंच वर्षा पाते हैं। ऊंचा बाप ऊंचा वर्षा देता है। टीचर भी वर्षा देते हैं ना, पढ़ा करके। तो उसकी पढ़ाई भी हमारे लिए विरासत है। तुमको भी पढ़ा करके तुम्हारे लिए दुनिया को बदल देते, नई दुनिया में राज्य करने के लिए। भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते, तुम उन द्वारा अपना वर्षा पा रहे हो। तो ये भी तुम बच्चे जानते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप को भी आना पड़ता है पुरानी दुनिया को नई बनाने। त्रिमूर्ति के चित्र में भी दिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना। तो जरूर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ चाहिए। ब्रह्मा तो नई दुनिया स्थापन नहीं करते। रचता कौन है? क्रिएटर है बाप। रचता है बाप। कहते हैं मैं आकर युक्ति से पुरानी दुनिया का विनाश कराए नई दुनिया बनाता हूँ। नई दुनिया के रहवासी बहुत थोड़े होते हैं। गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है कि जनसंख्या कम हो, यहाँ पे कोशिश करनी पड़ती है, और वहाँ पे बहुत थोड़ी होगी जनसंख्या। अब कम तो नहीं होगी ना। लड़ाई में करोड़ों मनुष्य मरते हैं, फिर मनुष्य कम थोड़े ही हो जाते हैं। आबादी फिर भी बढ़ रही है। बाबा ने कहा जनसंख्या फिर भी बढ़ती जाती है। ये भी तुम जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है और तुम अपने को स्टूडेंट भी समझते हो, तैरना भी सीखते हो। कहते हैं ना, भक्ति में गाते थे, नैया मेरी पार लगाओ। तो बहुत नामी ग्रामी होते हैं जो तैरना सीखते।
अब तुम्हारा तैरना देखो कैसा है। अब हमारी स्विमिंग कौन सी है, एकदम ऊपर में चले जाते हो, फिर यहाँ आते हो, वो दिखाते हैं इतने माइल्स ऊपर में गए। अब तुम आत्माएं कितना माइल्स ऊपर जाते हो। कलयुग से सतयुग में जाने के लिए इसको किस मेज़रमेंट से कैसे नापेंगे। वो तो स्थूल वस्तु है जिसकी गिनती करते हैं, पर तुम्हारा तो अनगिनत है। तुम जानते हो हम आत्माएं अपने घर चली जाएंगी जहाँ सूरज चांद आदि नहीं होते। तुमको खुशी है, वो हमारा घर है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। मनुष्य भक्ति करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति धाम में जाने के लिए। देखो भक्ति में क्या गाते थे, क्या पुरुषार्थ करते थे, और ज्ञान में उसका मीनिंग क्या है। मनुष्य भक्ति करते पुरुषार्थ करते थे मुक्ति धाम में चले जाएं, परंतु कोई जा नहीं सकता। मुक्ति धाम में भगवान से मिलने की कोशिश करते हैं, अनेक प्रकार के यत्न करते हैं। कोई कहते हैं हम ज्योति ज्योत में समा जाएं, कोई कहते हैं मुक्ति धाम में चले जाएं। अब मुक्ति धाम का तो किसी को पता नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, अपने घर ले जाएंगे। मीठा मीठा बाबा, मीठा बाबा आया हुआ है, हमको घर ले जाने लायक बनाते, जिसके लिए आधा कल्प पुरुषार्थ करते भी बन नहीं सकते। ना कोई ज्योति में समा सके, ना मुक्ति धाम में जा सके, ना मोक्ष को पा सके। ठीक है, ये बाबा इसको कहते हैं व्यर्थ का पुरुषार्थ। यानी व्यर्थ के लिए हमने मेहनत नहीं करनी, क्योंकि अब हमें पता है कि जाना है अपने घर के बाद अपनी राजधानी में, तो उसका पुरुषार्थ करें, ऊंचा पद पाएं। तो ना मोक्ष को पा सकते, ना मुक्ति धाम को, और ना कोई ज्योति ज्योत में समाता है। जो कुछ पुरुषार्थ किया वो व्यर्थ। अब तुम ब्राह्मण कुलभूषणों का पुरुषार्थ सत्य सिद्ध होता है। ये खेल कैसा बना हुआ है। तुमको अभी आस्तिक कहा जाता है। बाप को अच्छी रीति तुम जानते हो, और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जाना है। बाप कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान कोई में भी नहीं है। ये अगर सही रीति जानते तो लोग पुरुषार्थ भी सही रीति करते। तो देवताओं में भी नहीं है मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान, ना आज के मनुष्यों में और ना देवताओं में। बाप को कोई भी नहीं जानते तो किसी को ले कैसे जाएंगे। कितने ढेर गुरु लोग हैं, कितने उन्हों के फॉलोवर हैं। बाबा ने समझाया था, फॉलोवर कहते हैं कि हम उनको फॉलो करते हैं, पर कहाँ करते हो। वो पवित्र हैं और अपवित्र तुम रहते हो। तो कितने उन्हों के फॉलोवर्स बनते। सच्चा सच्चा सतगुरु है शिव बाबा। उसको तो चरण है नहीं। वो कहते हैं हमको तो चरण है नहीं, मैं कैसे अपने को पुजवाऊँगा। है ना, लोग होते हैं ना, पैर छूते हैं, पैर दबा देंगे कि किस तरह की सेवा कर दें गुरु की। तो बाबा ने कहा बच्चे, विश्व का मालिक मैं तुम्हें बनाता हूँ, पर मेरे चरण नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें चरण छुआऊँ या चरण पुजवाऊँ, ऐसा नहीं है। बच्चे विश्व के मालिक बनते हैं, उनसे थोड़ी पुजवाऊँगा ना। आप सोचिए, बाबा कितनी ऊंची दृष्टि से बच्चों को देख रहा है कि मेरे बच्चे विश्व के मालिक, उनसे मैं अपने चरण पुजवाऊँ। नहीं, भक्ति मार्ग में बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं। वास्तव में तो बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बच्चे हैं, परंतु ये तो नम्रता दिखाते हैं। छोटे बच्चे आदि सब जाके पांव पड़ते हैं। माँ बाप के पांव छूना ये विनम्रता की निशानी बनाई थी, ताकि बच्चे झुकना सीखें और सिर उठा के बात ना करें, ऊंचा ना बोलें। ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी। यहाँ बाप कहते तुमको पाँव पड़ने से भी छुड़ा दिया। कितना बड़ा बाप
कहते हैं तुम बच्चे मेरे मददगार हो, तुम मददगार ना होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। और बाप समझाते हैं, बच्चे अभी तुम मददगार बनो, फिर हम तुमको ऐसा बनाते जो कोई की मदद लेने की दरकार ही नहीं रहेगी। आपको किसी की मदद नहीं लेनी पड़ेगी, मैं ऐसा बना दूंगा तुम्हें। तुमको कोई से राय की भी दरकार नहीं रहेगी। यहाँ बाप बच्चों की मदद ले रहे हैं। कहते हैं बच्चे अब छीछी मत बनो, सबसे बड़ी मदद पवित्र बनो तुम। जब छीछी बनना बंद कर दोगे तो ये बाबा के कार्य में सबसे बड़ी मदद है। माया से हार नहीं खाओ, छीछी नहीं बनो, नहीं तो अगर ज्ञान लेकर भी और फिर भी अगर वही अपवित्र कार्य करते रहे तो बाबा ने कहा नाम बदनाम कर देंगे। बॉक्सिंग होती है तो उसमें जब कोई जीतते हैं तो वाह वाह हो जाती है, कितनी तालियां बजेगी, कितनी वाह वाह होगी, कितना नामाचार होगा, अखबारों में आएगा, है ना। बाबा ने कहा और हार खाने वाले का तो मुंह ही पीला पड़ जाता है। यहाँ भी हार खाते हैं, यहाँ हार खाने वाले को कहते हैं काला मुंह कर दिया। वहाँ तो मुंह पीला पड़ गया, है ना, मुंह उतर गया ऐसा कहते हैं, पर यहाँ तो बाबा कहेगा मुंह काला कर दिया। आए हैं गोरा बनने के लिए, फिर क्या कर देते कि कमाई सारी चट हो जाती, फिर नए सिरे से शुरू करना पड़े। बाप के मददगार बन, फिर हार खाए, फिर नाम बदनाम कर देते हो। दो पार्टी हैं, एक है माया के मुरीद और एक है ईश्वर के। अब ये देखो हम किस दल में हैं, हम किस पार्टी में हैं। तुम बाप को प्यार करते हो, गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम्हारी है प्रीत बुद्धि, तो तुमको नाम बदनाम थोड़ी करना है। हम हैं प्रीत बुद्धि, प्यार वाले बच्चे हैं, तो नाम बाला करना है, नाम बदनाम करने वाले बच्चों की लिस्ट में नहीं है। तुम प्रीत बुद्धि, फिर माया से हार क्यों खाते हो। हारने वाले को दुख होता है, जीतने वाले पर ताली बजाते हैं, वाह वाह करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम तो पहलवान हैं, अब माया को जीतना जरूर है। बाबा कहते हैं देह सहित जो कुछ देखते हो उन सबको भूल जाओ, माम एकम याद करो। माया ने तुमको सतो प्रधान से तमो प्रधान बना दिया, अब फिर सतो प्रधान बनना है। माया जीते जगत जीत बनना। बाबा ने वरदान दिया था ना कल, माया जीत जगत जीत। कैसे माया को अपना सहयोगी बना लो, साथी बना लो, उसके सारे स्वरूप ही बदल दो, क्योंकि जीत तो आपकी है। तो बाबा कहते ये है ही हार और जीत, सुख दुख का खेल। रावण राज्य में हार खाते हैं, अब बाप वर्थ पाउंड बनाते हैं, हीरे तुल्य। बाबा ने समझाया एक शिव बाबा की जयंती ही वर्थ पाउंड है। अब तुम बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। वहाँ पर घर घर में दीप माला रहती है, सबकी ज्योति जग जाती है, मेन पावर से ज्योति जगती है। बाबा कितना सहज रीति बैठ समझाते। बाबा के सिवाय मीठे मीठे लाडले सिकी लदे बच्चे कौन कहेगा। ये तो विचार का विषय है ना, कौन कहता है। दुनिया में आज तक किसी ने मीठे बच्चे नहीं कहा। बच्चे कह देते थे, बेटा बच्चे, पर कभी मीठे बच्चे नहीं कहा था। और फिर लाडले सिकी लदे कौन कहेगा बाबा के सिवा। रूहानी बाप ही कहते हैं, हे मेरे मीठे लाडले बच्चों, तुम आधा कल्प से भक्ति करते आए हो, वापस एक भी जा नहीं सकते। बाप ही आकर सबको ले जाते हैं। तुम संगम युग पर अच्छी रीति समझा सकते हो, बाप कैसे आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं।
दुनिया में इस बेहद के नाटक का कोई को भी पता नहीं। ये बेहद का ड्रामा है और यह तुम समझते हो और कोई कह ना सके। अगर बोले कि बेहद का ड्रामा है तो फिर ड्रामा का वर्णन कैसे करेंगे। यहाँ तुम 84 के चक्र को जानते हो। तुम बच्चों ने जाना, तुमको ही याद करना है बाबा कितना सहज बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में तुम कितने धक्के खाते हो, तुम कितना दूर स्नान करने जाते हो। एक लेक है, कहते हैं उसमें डुबकी लगाने से परियां बन जाते हैं। अब तुम उस लेक में आ गए हो। अब तुम ज्ञान सागर में डुबकी मार परियां या परिज़ादा बन जाते हो। कोई अच्छा फैशन करता है ना, एक तो पहले ही शक्ल सुंदर हो और ऊपर से थोड़े फैशन भी थोड़ा और अच्छा कर ले तो कहते हैं तो जैसे परी बन गई है। तो अभी तुम भी रतन बनते हो। बाबा का एक एक बच्चा, बाबा उनको रतन बनाता है, परी बनाता है। बाकी मनुष्य को उड़ने के पंख आदि तो नहीं हो सकते। वो परी माना ऐसे नहीं कि पंख वाली परी बन गई है। बाबा कहते नहीं, ऐसे उड़ ना सके। उड़ने वाली है ही आत्मा। आत्मा जिसको रॉकेट भी कहते हैं। आत्मा कितनी छोटी है और जब सब आत्माएं जाएंगी तो हो सकता है कि तुम बच्चों को साक्षात्कार भी हो, बुद्धि से समझ सकते हो। यहाँ तुम वर्णन कर सकते हो सकता है जैसे विनाश देखा जाता है वैसे आत्माओं का झुंड भी देख सकते हो कि कैसे जाते हैं। हनुमान, गणेश आदि तो है नहीं, परंतु उनका भावना अनुसार साक्षात्कार हो जाता है। बाबा तो है ही बिंदी, उसका क्या वर्णन करेंगे। कहते भी हैं छोटा सा स्टार है जिसको इन आँखों से देख नहीं सकते। शरीर कितना बड़ा जिससे कर्म करना है। आत्मा कितनी छोटी, उसमें 84 का चक्र नूंधा हुआ है। एक भी मनुष्य नहीं होगा जिसको ये बुद्धि में हो कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। आत्मा में कैसे पार्ट भरा हुआ है, वंडर है। आत्मा ही शरीर लेकर पार्ट बजाती है। वो होता है हद का नाटक और ये है बेहद का। बेहद का बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं, अच्छे सेवाधारी बच्चे, वो विचार सागर मंथन करते रहते हैं। जिस किसी को कैसे समझाएं। कितना तुम एक एक से माथा मारते हो फिर भी कहते हैं बाबा हम समझते नहीं हैं, है ना, हमें समझ नहीं आई ये बात। बाबा कहते कोई नहीं पढ़ता तो कहा जाता है कि वो पत्थर बुद्धि है। अभी तुम देखते हो यहाँ भी कोई 7 रोज़ में, किसी को तो बस 7 डेज़ कोर्स किया और खुशी चढ़ गई, पारा चढ़ जाता है खुशी का। 7 रोज़ में ही खुशी में आकर कहते हैं कि हम बाबा के पास चलें। मधुबन में मिलने चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कोई तो कुछ भी नहीं समझते, कोई बरसों नहीं जाते मधुबन। बाबा कहते देखो नशा निश्चय क्या है। मनुष्य तो सिर्फ कह देते पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि, पर अर्थ नहीं जानते। आत्मा पवित्र बनती है तो पारसनाथ बन जाती है। पारसनाथ का मंदिर भी है। सारा सोने का मंदिर नहीं होता, ऊपर में थोड़ा सोना लगा देते हैं। तुम बच्चे जानते हो, जिसको कहते हैं पानी चढ़ा देना। बाबा कहते हैं वो अंदर सोने का नहीं होता है। पर तुम बच्चे जानते हो हमको बागवान मिला, कांटे से फूल बनाने की युक्ति बताते हैं। गायन है ना, गार्डन ऑफ अल्लाह। तुम्हारे पास शुरू में एक मुसलमान ध्यान में जाता था और कहता था कि खुदा ने हमको फूल दिया, और खड़े खड़े गिर पड़ता था। खुदा का बगीचा देखा, खुशी भी बहुत होती थी।
पर वो कभी भी ध्यान में, खड़े खड़े भी ध्यान में चला जाता था। अब खुदा का बगीचा दिखाने वाला तो खुद खुदा ही होगा, और कोई कैसे दिखाएगा। तुमको बैकुंठ का साक्षात्कार कराते हैं, खुदा ही ले जाते हैं, खुद तो वहाँ रहते नहीं। खुदा तो शांति धाम में रहते हैं। खुदा साक्षात्कार करा देता है, खुदा खुद नहीं रहता बैकुंठ में, स्वर्ग में। खुदा तो शांति धाम में रहते हैं, तुमको बैकुंठ का मालिक बनाते। कितनी अच्छी अच्छी बातें तुम समझते हो। खुशी होती है, अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए कि अभी हम सुख धाम में जाते हैं, वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं होती। तो बाबा कहते सुख धाम, शांति धाम को याद करो। घर को क्यों नहीं याद करेंगे। आत्मा घर जाने के लिए कितना माथा मारती है, जप तप आदि बहुत मेहनत करती है, परंतु जा कोई नहीं सकता। झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती रहती है, फिर बीच में जा कैसे सकती है। जबकि बाप ही यहाँ है, तो तुम बच्चों को रोज़ समझाते हैं। बाबा भी यहाँ है, इसलिए हम आत्माएं कैसे परमधाम जा सकती हैं। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को रोज़ समझाते हैं, शांति धाम और सुख धाम को याद करो। बाप को भूलने के कारण फिर दुखी होते हैं, माया का मोचरा लग जाता है। अब तो जरा भी मोचरा नहीं खाना, सजा नहीं खानी। मूल है दे अभिमान, जो माया आने का गेट है। तुम अभी तक जिस बाप को याद करते थे, पतित पावन आओ, उस बाप से अब तुम पढ़ रहे हो। तुम्हारा ओबीडेंट सर्वेंट और टीचर भी है वो। ओबीडेंट सर्वेंट बाप भी है। बड़े आदमी हमेशा सिग्नेचर करते हैं तो लिखते हैं ना ओबीडेंट सर्वेंट। तो बाबा कहते मैं तुम बच्चों को देखो कैसे बैठ समझाता हूँ। सपूत बच्चों पर बाबा का प्यार होता है। जो कपूत होते हैं यानी बाबा का बन के फिर ट्रेटर बन जाते, विकारों में चले जाते, तो बाबा कपूत कहते हैं। तो ऐसा बच्चा तो नहीं जन्मता तो अच्छा था, ऐसा बोल देते हैं लोग। एक के कारण कितना नाम बदनाम हो जाता, कितनों पे तकलीफ होती। तो यहाँ तुम कितना ऊंच काम कर रहे हो, विश्व का उद्धार कर रहे हो। तो तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, और तुम बच्चे किसी का घर बार नहीं छुड़वा रहे। अफवाहें बहुत फैल गई थी ना। तुम तो राजाओं को भी कहते हो कि तुम तो पूज्य डबल सिरताज थे, अब पुजारी बने हो। तो अब बाबा फिर से पूज्य बनाते तो बनना चाहिए ना। थोड़ी देर है, हम यहाँ किसके लाख लेके क्या करेंगे। गरीबों को राजाई मिलनी है, बाप गरीब निवाज है। तुम अर्थ सहित समझते हो कि बाप को गरीब निवाज क्यों कहते हैं। भारत ही कितना गरीब, और उसमें भी तुम गरीब माताएं। जो साहूकार है वो ज्ञान उठा ना सके। गरीब अबलाएं कितनी आती हैं, उन पर अत्याचार होते। बाबा कहते माताओं को आगे बढ़ाना है। प्रभात फेरी में भी पहले पहले माताएं हों, और बैज भी तुम्हारे फर्स्ट क्लास हैं। ये ट्रांसलाइट का चित्र तुम्हारे आगे हो। सबको सुनाओ दुनिया बदल रही है, बाप से वर्षा मिल रहा है कल्प पहले मौफिक। तो बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, कैसे सेवा को अमल में लाएं। टाइम तो लगता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा की बात है। पहला पॉइंट, बाप से पूरी पूरी प्रीत रख मददगार बनना है। माया से हार खाकर कभी नाम बदनाम नहीं करना। पुरुषार्थ कर देह सहित जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है।
ये सब देखते हुए नई दुनिया याद रहनी चाहिए। दूसरा, अंदर में खुशी रहे, हम अभी शांति धाम सुख धाम जाते हैं। और बाबा ओबीडियंट टीचर बनकर हमको घर ले जाने के लायक बनाते। लायक सपूत बनना है, कपूत नहीं। और आज बाबा ने वरदान दिया है विजयी भव का। त्रिस्मृति, 3 स्मृतियाँ कौन कौन सी? त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। इन 3 स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। स्वयं की, बाप की और ड्रामा की। नॉलेज के वृक्ष की ये 3 स्मृतियाँ हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य है बीज बाप की स्मृति, फिर 2 पत्ते यानी आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज। इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव का, संपूर्ण विजयी भव का वरदानी बन जाते हैं। ये 3 बातें याद रहे तो। स्लोगन है, प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमज़ोरियाँ सहज समाप्त हो जाएगी। प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमज़ोरियाँ सहज समाप्त हो जाएगी। ओम शांति।